अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है रवैयों की तब्दीली। आप सबको अहले ज़ाविया की तरफ से सलाम पहुँचे। आज जब टीवी स्टेशन रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मेरे जहन में कई एक मौज़ूआत थे और कई एक ऐसे सिलसिले थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, या यूँ कह लीजिए कि आपसे शेयर करना चाहता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ सोच कर घर से निकलते हैं कि आज अपने दफ्तर में अपने अफसर से फ़लाँ बहाना करूँगा और छुट्टी की अर्ज़ी पेश करूँगा। आप भी इस तरह करते होंगे कि अब्बू से ये बहाना करके फ़लाँ चीज़ मांगूंगा या दोस्तों के साथ मरी जाने की इजाज़त ले लूँगा। मैं भी आपसे इस तरह का बहाना करके या अपने जज्बात और एहसासात शेयर करके ज़ाविया से अपनी तवील गैर हाज़िरी की मुआफ़ी चाहने की तदबीरें सोच रहा था। मैं अपनी गाड़ी में एक इशारे पर रुका हुआ था तो वो कोई गाड़ियों की रिपेयरिंग की मार्केट थी या दुकानें थीं। वहाँ एक लड़के को दुकान के मालिक या उसके उस्ताद ने कान पकड़वा कर मुर्गा बना रखा था। मेरे ख्याल में वो किसी इंतहाई गरीब घर का बच्चा होगा। मैले कुचैले कपड़ों में था। उसका उस्ताद उसके साथ बैठा एक हाथ से चाय का कप लिए चाय पी रहा था और दूसरे हाथ में वो कोई रेंच या प्लास जैसी चीज़ पकड़े हुए किसी चीज़ के काबले वगैरह कस रहा था। हर कोई अपने अपने काम में मगन था और वहाँ ये नहीं कि कोई देखने वाला नहीं था या कोई और नहीं था, बल्कि लोगों का जम्मे गफ़ीर था, जिस तरह आम तौर पर मार्केटों में होता है। ख़वातीन व हज़रात, कभी कभी तो दुकानों में लोगों का रश देखकर ये लगता है कि कोई चीज़ मुफ्त में बांटी जा रही है, हालांकि वो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और उनके रेट्स भी कोई कम नहीं होते। इशारा सब्ज़ हुआ और गाड़ी चल पड़ी, लेकिन मेरा जहन अब भी अपनी कौम के उस छोटे से मासूम बच्चे की तरफ ही था और मैंने कई बार जहन से इसका ख्याल झटका भी, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि इसकी उम्र बिल्कुल हमारी उस उम्र की तरह से थी जब हम अपने साथियों के साथ मिलकर बस्ता तख्ती हाथ में लिए स्कूल जाया करते थे और मेरी माँ मेरे बस्ते में एक रोटी के ऊपर रात का बचा हुआ मेरी पसंद का सालन और मक्खन का पेड़ा रख दिया करती थी ताकि मैं उसे आधी छुट्टी के वक्त खा लूँ। उसकी उम्र बिल्कुल उतनी ही थी। जब हम सब बच्चे जुमेरात के दिन आधी छुट्टी सारी के बाद वापस घर आते थे और रास्ते में पिट्ठू गरम खेलते थे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे वक्तों में छुट्टी से पहले मास्टर साहिबान बच्चों को पहाड़े खिलवाया करते थे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। हम सब इसके अंदाज में पहाड़े याद किया करते थे। तख्तियों पर खुशखती का मुकाबला भी हमारा मनपसंद हुआ करता था और स्कूल से हफ्तावार छुट्टी के दिन मोहल्ले की ताई के घर जाना हमारे लिए ऐसे ही था जैसा हम लोग अब लंदन अमेरिका जाने की तमन्ना करते हैं। तब हमें क्या मालूम था कि ये इक्तिसादी बोझ किस कदर भारी होता है जो इंसान के जवां और तवाना होने के बावजूद उसे झुका देता है और कमर दोहरी कर देता है। उस बच्चे को देखकर मुझे यूं लगा कि मेरी तख्ती और बस्ता छीन कर मुझे वहाँ मुर्गा बनाया गया है और मैंने सोचा कि आपसे मिलकर अपनी मुआफ़ी की बात करने की बजाय आज मैं आपसे इस मौजू पर बात करूँगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल का ये ताज़ा बोझ हल्का हो जाए। प्यारे बच्चों, टेंशन इस बात की नहीं थी कि उस लड़के को उसके मिस्त्री उस्ताद ने मुर्गा क्यों बनाया है। जाहिर है उसने कोई गलती की होगी या काम सीखने में कोई कोताही की होगी। मुझे या मेरे जहन में मसला ये था कि आखिर कोई और बुज़ुर्ग या दूसरी दुकान का उस्ताद उसके उस्ताद को ये क्यों नहीं आकर कहता कि उसे आज छोड़ दो, उसे मुआफ़ कर दो, ये आइंदा गलती नहीं करेगा। मेरा दिल कहता है कि अगर कोई इसे माफ़ी दिलवा देता तो वो लड़का दोबारा गलती ना करता जिस पर उसे सज़ा मिली थी। हम आए रोज़ चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, बड़े बड़े होटलों में सेमिनार मुनक़िद करते हैं, वहाँ लंबी लंबी तकारीर होती हैं। चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जंग या जिहाद में फ़ंड्स लिए जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड्स कहाँ खर्च होते हैं वो नज़र नहीं आते। हमारे रवैये बहुत तब्दील हो गए हैं। हम मुआशी घुटन, तंग नज़री की ज़्यादती और इज़्ज़त नफ्स की दस्तयाबी के फुक़दान के बाइस कुछ तशद्दुद पसंद होते जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप पर या मुझ पर इक़्तिसादी बाढ़ नहीं है या मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान की अवाम को वो इज़्ज़त नफ्स मिल गई है जिसका उन्हें ना सिर्फ वादा किया गया था बल्कि यकीन दिलाया गया था, और वो भोले भाले लोग अपने आप को लुटा पुटा कर घर बार अजीज़ व अकारिब छोड़ कर एक ऐसे वतन में आ गए थे जहाँ उन्हें मोहब्बत, इंसाफ और इज़्ज़त मिलना थी जो पहले से हासिल ना थी। उनसे हमने भी वादे किए। हम उस वक्त स्टूडेंट थे और घर घर जाकर तहरीक पाकिस्तान की हिमायत के लिए लोगों को तबलीग किया करते थे, और आज जब किसी कोचवान को कोई कांस्टेबल कॉलर से पकड़कर मार रहा होता है तो मुझे याद आता है कि हम इन लोगों के मकरूज़ हैं जिनसे हमने इज़्ज़त नफ्स की बहाली के वादे किए थे। आए रोज़ लोग शिकायत करते हैं कि जी पुलिस वाले बड़ा तंग करते हैं, मज़दूर आजिर के रवैये से नाला है, ईंटें लगाने वाला ठेकेदार से परेशान है। अपनी जगह पर सभी नाखुश हैं, लेकिन जो बात सोचने की है वो ये है कि क्या हम खुद ठीक हैं?
अगर कोई हमारा मातहत या हमसे कमतर कोई गलती करेगा तो क्या हम उसे माफ़ कर देंगे? क्या सिराजुद्दीन चपरासी मेरे लट्ठे की सफ़ेद कमीज़ पर कांपते हाथों से चाय गिरा देता है तो क्या मैं उसे कहूँगा बाबा सिराज कोई गल नहीं, तुम जाओ, ये कमीज़ फिर ठीक हो जाएगी। जो मैंने तुम्हें कोई बात कह दी और वो बुरी लगी तुम्हें तो वो नहीं धुलेगी। ख़वातीन व हज़रात, ये सोचने की बात है, हम इतने मुतशद्दिद क्यों हैं? हम इंसान होकर किसी पुलिस वाले से ताल्लुकात बनाकर या उसे कोई पैसे वैसे देकर किसी इंसान ही को उल्टा लटकवा देते हैं। हमने मुआफ़ करने की अपनी अजीम मिसालें क्यों भुला दी हैं? हमें वो खुदावंद करीम का फरमान क्यों भूल गया है जिसका तर्जुमा है कि तुम में से सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमने उन तालीमात से फरागत क्यों पाली है? एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क को निगलने के चक्कर में क्यों पड़ गया है? हमारे बाबे कहा करते थे कि अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश करना सीखो। एक बार हमने अपने बाबा जी से कहा कि साईं जी, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को खुश रखें, अपने मातहतों से भी हुस्न सलूक करते हैं, कभी कभी किसी को फ़कीर को 2-4 आने भी दे देते हैं, लेकिन हम खुश नहीं होते, हमें खुशी मुयस्सर नहीं आती। इस पर बाबा जी कहने लगे नोट। जब उन्होंने कोई ख़ास बात करनी होती तो नोट कहा करते थे, जिस पर हम चौकन्ना हो जाते थे कि अब कोई अहम बात होने वाली है। तो बाबा जी ने कहा कि नोट, खुशी ऐसे मुयस्सर नहीं आती कि किसी फ़कीर को 2-4 आने दे दिए। खुशी तब मिलती है जब आप अपनी खुशियों के वक्त से वक्त निकाल कर उन्हें देते हैं जो दुखी होते हैं, और कल को आपको उन दुखी लोगों से कोई दुनियावी मतलब भी नहीं होता। आप अपनी खुशियों का गला घोंट कर जब परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र शुरू कर देती है। कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। ख़वातीन व हज़रात, आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत का वो ज़माना तो याद होगा जब वो अपनी नींद छोड़कर ज़रूरतमंदों की खबरगिरी को निकल पड़ते थे। और आप सोचकर अंदाज़ा लगाएं कि जब खुदा का एक जलीलुल क़द्र बंदा, खलीफा वक्त और एक बहुत बड़ी फ़ौज का कमांडर दर्दमंदों के दुख बांटने के लिए मदीने की गलियों में फिर रहा है और सारे सो रहे हैं। मैंने भी सारी ज़िंदगी कोशिश की, लेकिन इस उम्र में पहुंचने के बावजूद वो खुशी हासिल ना कर पाया जिसकी बाबत बाबे कहा करते हैं, बस ख्वाहिश ही रही। लेकिन मुझे यकीन है कि आप ऐसी खुशी की तलाश में ज़रूर निकलेंगे और पहले की निस्बत अपने रवैयों को नरम खुई की तरफ ढालेंगे। अपनी सिमतें दुरुस्त करने का वक्त है, रवैये दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम इसी डगर पर चलते रहे जिस पर मैं चलता रहा हूँ तो फिर तशद्दुद बढ़ता रहेगा। हर किसी को इनफरादी तौर पर ठीक होना पड़ेगा। मैं अपने उन मासूम बच्चों को देखकर परेशान हो जाता हूँ जो टीवी पर अंग्रेज़ पहलवानों की लड़ाई, जिसे रेसलिंग कहते हैं, देखने के लिए बेताब रहते हैं। बच्चे ही नहीं, हम सब एक्शन फिल्मों को पसंद करते हैं। ऐसे ड्रामे और फिल्में पसंद की जाती हैं जिनमें एक ही शख्स बड़ी सी गन से कई दुश्मनों को फड़का रहा होता है। जो बंदे मार रहा हो उसे हीरो कहा जाता है। उसी तरह आज का हीरो अमेरिका बना हुआ है, क्योंकि वही तो ज़्यादा बंदे मार रहा है और उसके पास बंदे मारने के लिए बड़े से बड़ा असला और तोपें हैं। हम ऐसे क्यों हो गए हैं? हमें सोचना ही पड़ेगा, तबीयत में धीमापन लाना ही पड़ेगा। हमें ऐसा होना होगा जो मुफक्किर पाकिस्तान कह गए, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन हम तो हल्का यारां में फौलाद से ज़्यादा सख्त बनने के लिए कोशा हैं। आप आइंदा प्रोग्राम में मुझे सोचकर बताइएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा कि हमें बरेशम बनने के लिए क्या लाहे अमल अपनाना होगा और उस्तादों को छोटों से किस तरह का सलूक रवा रखना चाहिए। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हमें अपने रवैयों में मोहब्बत और नरम खुई, शफ़क़त लाने के लिए ख़ुद से ही रेसलिंग करनी पड़ेगी और अपने वजूद के अंदर ही WWF जैसी सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी। अपनी ख्वाहिशों से अपने वजूद और रूह के अंदर ही रेसलिंग करना पड़ेगी। फिर कहीं जाकर हमारे वजूद और चेहरे पुरसुकून हो पाएंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।